मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है। क्योंकि दुनिया में बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैल रही हैं कि हमने तो गुरुजी बनाए हैं तो इसलिए हमारे लिए तो गुरुजी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बोले हमारे लिए तो वो वाले महात्मा ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये सब के सब साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं हो सकते। इस चीज को अपनी मनोवृत्ति में अच्छी तरह से संजो कर रख लें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका यदि अर्थ बोला जाए तो ये निकलता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है। और यदि गुरु जी ही ये तीनों हैं तो फिर आपको मंदिर में जाने की आवश्यकता कदापि नहीं है। आपके मंदिर में जितने भी विग्रह हैं उनको अलग हटा दो। जब एक में ही सब कुछ है तो गुरु जी की फोटो सामने लगा दो और आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो, ऐसा कौन कौन करेगा घर जाकर? करना मत, करना मत। थोड़ा ध्यान से सुनो। ये अपराध होते हैं छोटे छोटे कि हम अर्थ तो समझते हैं परंतु ये नहीं समझते कि ये जो अर्थ है किसके लिए है, किसके लिए। ये एक शिष्य के लिए है। ये शिष्य के लिए लाइन है कि वह गुरु के अंदर त्रिदेवों के दर्शन करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गुरु जी को भगवान के सिर के ऊपर बैठा दें। इसका अर्थ ये नहीं है। गुरु जी आपके त्रिदेव हैं, ये स्वीकार करें, उन्हें त्रिदेव की भांति माने, परंतु एक गुरु भी भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। ये आपके अंदर भाव होना चाहिए। गुरुदेव को हमेशा यदि चाहते हैं कि गुरु जी का भी कल्याण हो और शिष्य का भी कल्याण हो तो भगवान के चित्रपट के नीचे ही गुरु जी को स्थान देना चाहिए। अर्थात ठाकुर जी के चरणों में गुरु जी को बैठने का अधिकार है। प्रेम से बोलो। देखो, राजा राजा होता है और राजा के जो गुरु होते हैं ना, उनको भी राजा के दाईं साइड या बाईं साइड बैठना होता है। लेकिन कभी आपने देखा कि राजा के जो सिंहासन लगा है उसके ऊपर गुरुजी का सिंहासन लगा है? ना ना, मान सम्मान पूरा है। राजा आएगा तो गुरुजी को प्रणाम करेगा तब जाकर सिंहासन पर बैठेगा। वो भगवान का धर्म है कि भगवान गुरुजी को त्रिदेव मानते हैं, जैसे शिष्य गुरु जी को त्रिदेव मानता। ये अपना अपना आदर सम्मान है। जैसे राम जी शिव जी को अपना गुरु मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना गुरु मानते हैं, ये अपना अपना आदर सम्मान है। जैसे एक धर्म पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति को परमेश्वर माने। पति परमेश्वर होता है, मानना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि महाराज भगवान को हटा के पति को ही बैठा दे अलमारी में, लो जी हम आपकी सेवा करेंगे। और ना पति को ऐसा होना चाहिए। बोले कहाँ जा रही है? बोले कथा सुनने के लिए। बोले किसकी? बोले परमेश्वर की। बोले परमेश्वर तो जी बैठो, कौन की कथा? मैं सुना रहा हूँ ना अपनी कथा, मेरी कथा तो मैं ही सुना सकूं? ना ना। इसलिए ध्यान से अपने मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय का साधन क्या है उसको समझना होगा। सब चीज साधन है, जरिया ये सब अपने को जानने का है। अगर खुद में खुद आ गया तो समझो सब में खुदा आ गया। पति परमेश्वर है, यदि पति परमेश्वर अपने आप को मानने लग जाए तो फिर आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही गुरु त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, परंतु ये गुरु जी ही अपने आप को जानने लग जाए, बोले मैं ही त्रिदेव हूं, तो फिर तो महाराज उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा और इसी जन्म में जेल में जाना पड़ेगा। जिस गुरु ने अपने आप को भगवान मानने का प्रयास किया तो भैया भगवान का जन्म तो जेल में खाने में ही हुआ है, तो कहां जाना पड़ेगा? प्रेम से बोलो। इसलिए बड़े मर्यादित होकर कथा को श्रवण करें, क्योंकि सुनना नहीं है अपितु समझना है। तो सबसे बड़ा श्रेय का साधन क्या है? बोले सबसे बड़ा श्रेय का साधन है ठाकुर के चरणों में प्रीति।
और ऐसी प्रीति होनी चाहिए कि आपका शरीर कहीं भी डोले परंतु मन केवल ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। बहुत सी माताएं, बहुत से पुरुष कहते हैं कि महाराज जब भी मैं माला झोली लेके बैठता हूँ तैसे ही महाराज लुढ़क जाता हूँ, नींद आती है, बहुत गहरी नींद आती है, जैसे ही भजन करता हूँ तैसे ही नींद आती है। यहाँ पे भी माताएं बैठी कुर्सी पे आराम से चक्कर सुन भी रही हैं और सो भी रही हैं। प्रेम से बोलो, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अच्छा, भजन में नींद बहुत आती है ये निश्चित है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसी को नींद आती है जिसका मन कथा में नहीं है या भगवान में नहीं है। अरे भैया, मन के दो स्वरूप हैं, एक है सूक्ष्म मन और एक है स्थूल मन। मन तो एक ही होता है परंतु स्वरूप इसके दो हैं, एक है सूक्ष्म मन, एक है स्थूल मन। बस आप एक काम करो, सूक्ष्म मन को ठाकुर जी को समर्पित कर दो और स्थूल मन से आप इस संसार में खेलो कूदो, आनंद लो जीवन का। बोले महाराज हमें तो कभी समझ में आया नहीं स्थूल मन और सूक्ष्म मन क्या होता है। बोले समझने का प्रयास करें। एक माता जब अपने बच्चे को उत्पन्न करती है तो 24 घंटे उसकी जो निगाह रहती है वो बच्चे के ऊपर रहती है। वो रसोई में आटा भी गूंद रही होगी ना तो अभी झांक झांक के देखती रहेगी, लाला खेल लो है है, कहीं इधर उधर भाग तो ना गए हो। आवाज लगाती रहेगी, अरे छोरा कहाँ है बेटा, देखियो कहीं चलो तो ना गए बाहर। इधर में आटा भी गूंद रही है, सब्जी भी बना रही है, घर के सारे काम कर रही है, फिर भी उसका एक सूक्ष्म मन कहाँ अटका हुआ है। बोले अपने बच्चे में। बस वही सूक्ष्म मन आप ठाकुर जी को समर्पित कर दो, बाकी तुम कहीं भी घूमो कहीं भी डोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेम से बोलो। एक माता जी घड़े में 9 छेद और गंगा जी में जल भरने के लिए गई। जल भरा, सिर पे रखा, सारा पानी रस गया, घर पहुंची, एक बूंद नहीं घड़े में। परेशान हो गई, 4 चक्कर लगाए, एक बूंद पानी नहीं ले पाई। जब ये गई दोबारा भरने के लिए तो एक संत जी इस नाटक को देख रहे थे। तो संत जी ने कहा, बोले मैया मैं तेरे को देख रहा हूँ 4-5 बार है गए, तू यहाँ में से पानी लेके जावे और वो खाली मिले, घर तक पहुँचे फिर आ जाए तू। तो वह बूढ़ी मैया कहती, महाराज मैंने सुना है कि संत के पास में हर समस्या का समाधान होता है। बोले तेरी क्या समस्या है? बोले मेरी तो एक ही समस्या है कि जब घड़ा में पानी भर जाए कैसे भी करके। बोले घड़ा में पानी भरना बस इतनी सी बात है? बोले हाँ, यदि इस घड़ा में पानी भर गया तो संत भगवान मैं आपको दंडौत करूंगी लेट कर। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरे सामने भर। उस बूढ़ी मैया ने वो घड़ा लिया और गंगा जी में डाला, और गंगा जी में डाला तो फुल भर गया। फुल भरने के बाद में संत जी ने कहा रुक जा, ठहर, देख पानी भरा है कि नहीं। बोले हाँ भर गया। बोले बिल्कुल फुल भरा हुआ है? बोले हाँ भर गया। देख 9 छेद हैं कि नहीं इसमें? बोले हाँ छेद हैं। देख पानी रिस तो नहीं रहा? बोले नहीं रिस रहा। बोले बस तो तेरा काम हो गया, तूने यही तो कहा था कि घड़े में पानी भर जाए। बोले हाँ भगवान कहा तो यही था। बोले लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें भरा ही रहे, निकले नहीं। बोले निकले नहीं, कोई बात नहीं, एक काम कर यहीं दोनों हाथों को छोड़ दे, पधरा दे यहीं पे, इस घड़े को यहीं छोड़ दे। और जैसे ही छोड़ा तो वो घड़ा तह में जाकर बैठ गया। ऊपर से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वह घड़ा है और घड़े में पानी भी भरा है और 9 छेद भी दिखाई दे रहे हैं और पानी उसमें से रिस नहीं रहा है। संत ने कहा तेरी दोनों समस्याओं का समाधान हो गया, अब तो खुश? बोले महाराज बिल्कुल खुश, आनंद आ गया कि मेरे घड़े में 9 छेद वाले घड़े में भी पानी ठहर गया। ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। यदि आप भी चाहते ना ऐसा चमत्कार तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ये जो शरीर है ना, इस शरीर में भी 9 छेद हैं। कथा यहाँ से सुनोगे यहाँ से निकल जाएगी, अंदर चली हुई तो और कहीं से निकल जाएगी, वो निकल जाती है। बोले क्या करें महाराज, कथा तो याद रहती नहीं, आप आते हो वो पिछले साल भी सुना के गए थे, वो भूल भाल गए महाराज। कोई बात नहीं है, करना क्या है, करना क्या है? बोले एक काम करो, अपने मन रूपी घड़े को यहीं पधरा दो। जब आप घर जाओ ना तो घर में केवल एक ही चिंतन होना चाहिए। बोले जल्दी कर लें, सुबह जो है जल्दी उठना है, रात्रि में जल्दी सो जाएंगे तभी तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे, और जल्दी पल्दी भोजन बना के पति को विदा करेंगे, बच्चों को विदा करेंगे, फिर हम कथा सुनने के लिए जाएंगे।
केवल यही चिंतन, 24 घंटे केवल आप रात्रि में सोए हैं और सोने में भी यदि स्वप्न आया कि हम बैठकर कथा सुन रहे हैं तो आपका जीवन धन धन्य और कृतकृत्य हो जाएगा। मैं सत्य कहता हूं, यदि मन आपका यहां अटक गया तो दुनिया में कहीं भी डोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ा श्रेय का साधन है कि आप अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में निहित कर दो।